नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो लेके फिर से आपके सामने। मेरे चैनल का नाम कंप्यूटर वाला। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक टॉपिक के बारे में। बेसिक कंप्यूटर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेसिक टॉपिक कंप्यूटर की क्या है उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। बेसिक टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक टॉपिक की चर्चा करेंगे आज कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इंट्रोडक्शन की चर्चा होगी आज। आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला। आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें कंप्यूटर वाला और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको समझ में आता है तो और आप जितना हमें व्यूअर देंगे उतना अच्छा चैनल, उतना अच्छा वीडियो मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग समय ना व्यतीत करते हुए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। या कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर का परिचय हम देते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कैलकुलेटिंग डिवाइस गिविंग द इनपुट एंड प्रोसेसिंग गिव मी आउटपुट। गिविंग द इनपुट एंड प्रोसेसिंग गिव मी आउटपुट। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे गणना करने वाली मशीन भी कहा जाता है, जो इनपुट लेती है और प्रोसेस करती है और मुझे आउटपुट देती है या परिणाम देती है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है, इसीलिए कंप्यूटर कहा जाता है इसको। और इसको बनाया है चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार, ये फादर और जनक जिसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1833 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज जो थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और बहुत ही जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने ही सबसे पहला एक ऐसा यंत्र बनाया था जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। बाद में उसका नाम डिफरेंट इंजन पड़ा और आज डिफरेंट इंजन की थ्योरी पे कंप्यूटर कार्य करता है। डिफरेंट इंजन की थ्योरी पर कार्य करता है। इन्हें फादर कहा जाता है। और कंप्यूटर की जो माता है एडा अगस्टा लवलेस हैं। ये कंप्यूटर में इन्होंने एक प्रोग्राम दिया था। एक ऐसी लेडी है मात्र जो कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम दिया था, जिसे असेंबलिंग लैंग्वेज कहा जाता है। असेंबलिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर की मदर कहलाती है एडा अगस्टा लवलेस। इन्होंने कंप्यूटर में एक असेंबलिंग भाषा दिया था। असेंबलिंग भाषा का आविष्कार एडा अगस्टा लवलेस ने किया था, जो चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। बाकी हम आगे टॉपिक को प्रोसीड करते हैं, फिर कभी हम एक हिस्ट्री बनाएंगे और उसमें आपको जानकारी देंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम आज आपसे। आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की चर्चा हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर तीन प्रकार का होता है। आप जानते हैं कंप्यूटर तीन प्रकार का होता है। पहला कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है, तीसरा कंप्यूटर जो है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर थ्री प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर यूज इन द मेडिकल साइंस। Analog computer used in the medical science field, because always that using value of continuously work. This is called analog computer. As example, जैसे स्पीडोमीटर होता है, बाइक में जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं उस स्पीडोमीटर जैसा होता है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन, इसकी वैल्यू लगातार चलती रहती है, स्टॉप नहीं होती है एनालॉग कंप्यूटर की। इसलिए ये जो है यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे
यहाँ पे जैसे एनालॉग कंप्यूटर में टेम्परेचर प्रेशर नापने की जो मशीन आती है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर में वर्क करता है। अगली टॉपिक की हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर, as you know about digital computer, only understood the binary number system. That binary means two digits, टू डिजिट्स होता है। बाइनरी मींस टू डिजिट्स पे काम करता है आपका कंप्यूटर। टू डिजिट्स होता है 0 1। जीरो का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है, जिसे कंप्यूटर समझता है, अंडरस्टूड करता है। कंप्यूटर डोंट अंडरस्टूड एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, तेलुगु, मराठी, कोंकणी, मलयालम, ओनली अंडरस्टूड बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, 0 1 समझता है, इसीलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। इसी डिजिटल कंप्यूटर में कई पार्ट्स भी आते हैं, कई पार्ट्स आते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर की बात करें हम लोग, ये माइक्रो कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर आता है, तीसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, चौथे नंबर पे सुपर कंप्यूटर आता है। फिर इसके बाद जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर इज सिंगल यूजर, इसे सिंगल यूजर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को सिंगल यूजर कहा जाता है, इसे पीसी भी कहते हैं। पीसी मींस प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी मींस होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है ये सिंगल यूजर होता है। इसी में डेस्कटॉप भी आता है, लैपटॉप भी आता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप कैसे कंप्यूटर हैं? ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, एक बार में एक व्यक्ति ही यूज कर सकता है, इसीलिए सिंगल यूजर कहा जाता है। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर की बात करें। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर इट इज यूज ऑफ द मल्टी यूजर कंप्यूटर से, मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, इसमें मल्टीपल यूज किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर आर्किटेक्चर के फील्ड में होता है। एक बार में 1 से 10 यूजर यूज कर सकते हैं, मल्टी, एक बार में 1 से 10 कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी यूजर कहा जाता है, क्योंकि इसे मिनी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर में बहुत ढेर सारे प्रकार आते हैं, मिनी कंप्यूटर में बहुत ढेर सारे प्रकार आते हैं, बहुत ढेर सारे प्रकार यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर इज आल्सो मल्टी यूजर, ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, लेकिन इट इज यूज ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एज लाइक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा डोकोमो कंपनी, आइडिया कंपनी, वोडाफोन कंपनी, different types of company use mainframe computer because the mainframe computer is depending on that like a server, डिपेंडिंग दैट लाइक अ सर्वर, ये सर्वर पे डिपेंडेंट होता है एक तरीके से, इसीलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। वन टाइम इन 10 पर्सन अबव टू 1000 पर्सन यूज दिस इज कॉल्ड मल्टी यूजर मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसीलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। फिर इसके बाद आपके पास आता है फोर्थ नंबर पर सुपर कंप्यूटर। यू नो अबाउट सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर इज द यूज ऑफ द न्यूक्लियर साइंस। यू नो अबाउट न्यूक्लियर साइंस? जो हमारे साइंटिस्ट प्रशिक्षण करते हैं, जो साइंटिस्ट के फील्ड में यूज किया जाता है, जिससे हम लोग खोज करते हैं परमाणु बनाने में, यंत्र बनाने में, ऐसे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है बहुत ही तेजी से गणना करता, पलक झपकते, मतलब आई मीन सेकंड की बात अगर हम करें, सेकंड से भी कम। सेकंड में भी 3 प्रकार का सेकंड होता है, एक माइक्रो सेकंड होता है, एक पिको सेकंड होता है, एक नैनो सेकंड होता है। नैनो सेकंड होता है, तो ये नैनो सेकंड में काम करता है, ये साइंटिस्ट लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे था, जिसे अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। भारत ने भी 4 सुपर कंप्यूटर बनाया है, जिसका पहला नाम परम कंप्यूटर 10,000 था। परम 10,000 पहली बार कंप्यूटर बनाया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उसी समय पहला हमारे पास कंप्यूटर बनाया गया था, सुपर कंप्यूटर। और आज कंप्यूटर की जो देन हमारे भारत में
वो राजीव गांधी की बहुत बड़ी देन है। इन्होंने ही कंप्यूटर को दिया था, कंप्यूटर को भारत में लाया था। वो भी आज भी म्यूजियम में कोलकाता में रखा है, जिसे आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इट इज यूज ऑफ द हॉस्पिटल। दिस इज अ बोथ कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, जो इंस्ट्रूमेंटल डॉक्टर के होते हैं वो एज लाइक एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, और जिससे रीडिंग वगैरह निकाली जाती है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इसलिए हॉस्पिटल में दोनों कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। हम आपको चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हम आपको बता सके, इसलिए हमने टॉपिक को राइट डाउन किया है और आपको लिख करके मैंने समझाया। आपको चित्र भी समझ में आ रहा होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए वेट करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मिटाएंगे, फिर इसके आगे कुछ और आपसे पढ़ाएंगे। हो गया शायद, हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं इसको, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। सभी को मिटा दे रहा हूं ताकि समझ में आपको अच्छे से आ जाए। टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो बेहतर रहेगा और हमें समझाने में भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूं। आगे टॉपिक देखिए, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं चाहता हूं टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, फिर आगे नया वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको समझ में आता है हमारे चैनल को बहुत ही दूर तक पहुंचाएं। बस इतनी उम्मीद है आप लोगों से। धन्यवाद। गुड नाइट, सत श्री अकाल, सलाम।